मंजिलें कदम चूमेंगी रास्ता खुद बन जाएगा। मंजिलें कदम चूमेंगी रास्ता खुद बन जाएगा, और हौसला कर तो बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अफ़ान खान स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन कहानी के साथ मैं आपको तीन ऐसी बातें सिखाऊंगा जो आपको अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सीख दे के जाएंगी। तो सो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से यह है कि लास्ट तक इस वीडियो को जरूर से देखें और सुने, क्योंकि तीन बहुत बड़ी सीख आपको मिलने वाली है। दोस्तों एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक कहानी है साउथ के एक राजा की, जिसके 3 बेटे थे और तीनों बेटे एकदम कुशल थे, निपुण थे। और राजा चाहता था कि मेरे ना रहने के बाद में उन तीनों बेटों में से मैं किसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊं जो सही तरीके से लोगों का फैसला कर सके और अपनी जिम्मेदारी को सही से संभाल सके। तो उस राजा ने क्या किया ना, एक टास्क प्लान किया और उसने एक सभा बिठाई। सभा बिठाने के बाद में उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद अपने तीनों बेटे से बोलता है कि मैंने एक टास्क प्लान किया है, मेरे न रहने के बाद में मैं किसको उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको परखना चाहता हूं, आपको करना क्या है, आपको एक पेड़ ढूंढ के लेकर आना है और आकर मुझे बताना कि वो पेड़ कैसा दिखता है, कितना बड़ा है, ताकि मैं आपको अपने न रहने के बाद में अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। तो बेटे बोलते हैं कि पिताजी बात आपकी एकदम सही है, बट हमको ये तो बताइए कि पेड़ किस चीज़ का ढूंढ के आना है। तो पिताजी बोलते हैं कि वो पेड़ अपने राज्य में नहीं है, आपको जो पेड़ ढूंढ के लेकर आना है वो नाशपाती का पेड़ ढूंढ के लेकर आना है। और आपको करना क्या, 4-4 महीने के अंतराल में जाना है। सबसे पहले बड़ा बेटा जाएगा, फिर बीच का जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। तो सबसे पहली बारी आती है बड़े बेटे की। वो ढूंढने जाता है, आसपास के राज्यों में ढूंढता है, उसको एक पेड़ दिखाई देता है। पेड़ मालूम करता है, आसपास के लोगों से कंफर्म करता है कि वो नाशपाती का पेड़ ही है। वापस आता है, आने के बाद में पिताजी से बोलता है कि पिताजी मुझे नाशपाती का पेड़ मिल गया है, अगर आप कहें तो मैं बताऊं कि वो पेड़ कैसा दिखता है। तो पिताजी बोलते हैं कि अभी आपको नहीं बताना, अभी आप वेट कीजिए, टाइम आने पर हम आपसे खुद मालूम करेंगे। अब बारी आती है दूसरे बेटे की। 4 महीने के अंतराल के बाद वो जाता है, वो भी आसपास के राज्य में ढूंढता है। ढूंढने के बाद में उसको भी पेड़ मिलता है, वापस आता है। अब तीसरे बेटे की बारी आती है, तीसरा बेटा भी जाता है 4 महीने के अंतराल के बाद, तो वो भी पेड़ ढूंढ के वापस आता है। अब जब तीनों बेटे पेड़ ढूंढ के वापस आ जाते हैं तो राजा दोबारा से सभा बैठाता है, छोटे मोटे राजाओं को बैठाता है और जितनी सभा होती है, प्रजा होती है, सबको बैठाता है। बैठाने के बाद में तीनों बेटों को बुलाता है और बोलता है कि अब आप आइए, अब बारी बारी मुझे बताइए कि वो पेड़ जो है नाशपाती का कैसे दिखता है। तो सबसे पहले बड़ा बेटा जो है वो बताना स्टार्ट करता है कि पिताजी जब मैं आसपास के राज्यों में पेड़ ढूंढने गया तो मुझे नाशपाती का एक पेड़ मिला। मैंने आसपास के लोगों से कंफर्म किया, वो नाशपाती का पेड़ ही था। लेकिन पिताजी एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने मुझे नाशपाती का पेड़ ढूंढने के लिए क्यों बोला, क्योंकि पेड़ तो एकदम बिल्कुल सूखा हुआ सा था, टेढ़ा मेढ़ा था, वैसे ही था, समझ में नहीं आ रहा है। बड़ा बेटा इतना बोल ही रहा था, इतना जो दूसरा बेटा बोलता है कि पिताजी ऐसा नहीं है, मैंने जो पेड़ देखा नाशपाती का वो एकदम बिल्कुल हरा भरा था। मैंने आसपास के लोगों से मालूम किया, किसानों से मालूम किया, तो बोल रहे थे कि नाशपाती का पेड़ एकदम हरा भरा था। लेकिन पिताजी उसके अंदर एक कमी थी, उस पर फल लगे हुए नहीं थे। अब ये बोल ही रहा था दूसरा बेटा, तीसरा बेटा बोलता कि पिताजी ऐसा नहीं है, मैंने जो पेड़ ढूंढा है नाशपाती का ही था, उस पर फल भी लगे थे, एकदम हरा भरा था, एकदम बढ़िया पेड़ था। मैंने लोगों से भी मालूम किया तो लोगों ने बताया कि यही नाशपाती का पेड़ है। जब तीनों बेटों की जो बात थी वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रही थी, तो तीनों जो है ना आपस में झगड़ने लगे। अब आपस में झगड़ता हुआ देखते हुए जो सभा में लोग बैठे हुए थे वो लोग आपस में जिक्र करने लगे, बातचीत करने लगे, राजा क्या कर रहा है, अपने बेटों में ही फूट डलवा दी, आपस में झगड़ा करा दिया, वो लड़ने लगे। तो राजा अपने सिंहासन से खड़ा होता है और बोलता है कि आपको लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो पेड़ देखा है वो नाशपाती का ही देखा है और तीनों ने एक ही पेड़ देखा है। बट फ़र्क क्या है कि आपने जो पेड़ देखा है वो 4-4 महीने के अंतराल से देखा है। और मैं इस चीज़ से आपको एक जो है ना ये सीख देना चाहता था, 3 बात आपको सिखाना चाहता था जो ये हैं। बेटे बोलते हैं कि पिताजी मुझे बताइए कि आप क्या सीख हमको देना चाहते थे। तो सबसे पहली जो सीख है वो ये है कि किसी भी चीज़ पर फैसला तब तक ना ले जब तक आप उसको आखिर तक ना जान ले। जब आपने पेड़ देखा तो पतझड़ चल रहा था, पेड़ सूखा हुआ दिखाई दे रहा था, पत्ते नहीं थे,
तो तब तक किसी भी चीज़ पर फैसला ना ले जब तक उसके पूरे जानकारी ना ले लें, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका रिलेशन हो, आपका पड़ोसी हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो। पहले उसके बारे में सही तरीके से जान लें, तब जानने के बाद में उस पर कोई निर्णय लें, तब जाकर उस पर कोई फैसला लें। और जो दूसरी सबसे बड़ी सीख मैं आपको देना चाहता था वो ये थी कि कभी भी किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को जज ना करें। हो सकता है वो टाइम उसका ख़राब चल रहा हो। जब पहले बड़े बेटे ने देखा तो पतझड़ था, पत्ते नहीं थे, सूखा हुआ सा था। जब दूसरे बेटे ने देखा तो उस पर जो है ना सावन आ गया था, पत्ते आ गए थे, हरा भरा हो गया था। तो किसी भी चीज़ को जज ना करें, हो सकता है उसका टाइम ख़राब चल रहा हो। जब तीसरे बेटे ने देखा तो उस पर फल भी लगे हुए थे। और जो तीसरी सबसे बड़ी सीख ये है कि सदा टाइम कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता है। टाइम हमेशा बदलता रहता है, टाइम चेंज होता रहता है। और वक्त के अंदर, टाइम के अंदर एक खास बात यह है कि कैसा भी हो गुजर जाता है। तो यही 3 सीखें मैं आपको देना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि कभी भी तुरंत कभी किसी पर फैसला ना लें बिना उसको शुरू से आखिर तक जाने हुए। और तीसरी चीज़, कभी भी किसी इंसान को, किसी भी चीज़ को जज ना करें। हो सकता है टाइम ख़राब चल रहा हो उसका। और जो तीसरी सीख है कि सदा टाइम कभी भी किसी का एक सा नहीं रहता है, बदलता रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।